हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होनी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पास अब केवल 30 दिन बचे हुए हैं। आज हो गए 13 फरवरी, यानी कि आपके पास लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। और आपको ये भी पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी परीक्षा, खास करके BPSC लेवल की, जो कि प्री मेंस, डिस्क्रिप्टिव मेंस होता है, तो इस टाइप की जो एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी PCS हो, UPSC हो, अगर आप उसमें एक सटीक रणनीति नहीं बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई उसमें नहीं कर सकते हैं। सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी जब तक कि आप सटीक रणनीति नहीं बनाएंगे। तो सटीक रणनीति आपको बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? बिना सटीक रणनीति का भी तो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे की जो परीक्षाएं हैं, रणनीति के बिना भी निकल जाती है। लेकिन जो BPSC की परीक्षा है, वो आपको जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे, सही दिशा में आप तैयारी नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उसी को देखते हुए हमने 30 दिन की एक रणनीति बनाई है आपके लिए। काफ़ी सटीक रणनीति है। आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे BPSC 68वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में। तो जो रणनीति है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको GK के लिए जो BPSC या कोई भी अदर एग्ज़ाम है, तो अगर आपको GK की तैयारी करनी है, GK साइंस यानी कि जो GK GS है उसकी तैयारी करनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोड होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं अभी पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और मैं मटेरियल कहाँ से बनाता हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें तो आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो M लक्ष्मीकांत की बुक है, और ये पॉलिटी की बुक है। और जितने भी UPSC या कोई भी अदर स्टेट PCS की तैयारी करते हैं या BPS तैयारी करते हैं, उनके मुँह से आपने ज़रूर इस बुक का नाम सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो मटेरियल तैयार करता हूँ, इस बुक में से आपने ज़रूर सुना होगा। उसके बाद देखिए, ये दृष्टि की बुक है जो BPSC के लिए स्पेशल है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इससे, और एक लूसेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो वीडियो डाला था, मैंने अभी YouTube पर वीडियो डाला है, आपने शायद देखा भी होगा, चाहे नहीं देखा होगा, हो सकता है नहीं देखा हो, क्योंकि बहुत कम व्यू आते हैं तो नहीं देखे होंगे आपको, मुझे ये कंफर्म पता है। तो उसमें मैंने भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूं। और एक पंचायती राज जो अधिनियम है बिहार का भी, और पंचायती राज व्यवस्था है जो भारत में है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और तीनों बुक आपको उसमें, उस वीडियो में, उस जो मटेरियल है उसमें तीनों बुक की झलक आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो मैं बताता हूँ आपको मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं मटेरियल तैयार करता हूँ PDF के फॉर्म में रहता है, और वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग IQ वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भी इसी टाइप से तैयारी करता हूँ, मैं भी अभी BPSC की तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रणनीति पर आते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर आते हैं। देखिए, अभी आपके पास 30 दिन समय बचे हुए हैं। ठीक है, तो 30 दिन में करना क्या है आपको, वो देख लीजिए। देखिए, BPSC में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं तो आपके लिए जो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, 15 से 20 के बीच में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 2 दिन का समय देना है। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 दिन का समय देना है, एंशिएंट में 2 दिन का समय देना है, और मिडिएवल में 1 दिन का समय देना है। यानी कि आधुनिक इतिहास जो पढ़िएगा उसमें आपको 2 दिन का समय देना है, एंशिएंट में 2 दिन का समय देना है, और मिडिएवल में 1 दिन का समय देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो ज्योग्राफी अगर देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको 2 दिन का समय देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 दिन का समय देना है, और इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको 2 दिन का समय देना है। ठीक है, और बिहार ज्योग्राफी में आपको 2 दिन का समय देना है। बिहार ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज्योग्राफी में टोटल 6 दिन का समय देना है। वर्ल्ड में भी 2 दिन, भारत में भी 2 दिन, और बिहार में भी आपको 2 दिन का समय देना है। उसके बाद
पॉलिटी में आपको बस 2 दिन का समय देना है और बस ये रिवीजन करना है। इसमें आपको लूसेंट से भी रिवीजन कर सकते हैं, लूसेंट लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉलिटी में 2 दिन का समय, इकोनॉमिक्स में 2 दिन का समय और मैथ में आपको, अगर आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो आप 5 दिन का समय दे सकते हैं, और मैथ अगर वीक नहीं है तो आप मैथ में 1 भी दिन का समय नहीं दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। साइंस में देखिए, बायोलॉजी में 3 दिन का समय दीजिए, केमिस्ट्री में 2 दिन दीजिए और फिजिक्स में 1 दिन दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए बायोलॉजी ज़्यादा पढ़िए, 3 दिन समय दीजिए। उससे थोड़ा सा कम केमिस्ट्री में समय दीजिए और सबसे कम आपको फिजिक्स में समय देना है 1 दिन का। करंट आपको 4 दिन पढ़ना है, करंट आपको 4 दिन पढ़ना है। लास्ट में जब 4 दिन एसपीडी बुक पढ़ लीजिए, इडोटेरिया और दृष्टि से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए बिहार स्पेशल में आप जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए बिहार का, ठीक। ज्योग्राफी आपको बिहार का हर हाल में पढ़ना है, आर्ट और कल्चर पढ़ना है, ठीक है। और बिहार की जनगणना जो है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो टोटल आप गिनिएगा तो 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11, 2, 13, 2, 15, 5, 20 और 20 के बाद 6, 26 और 4, 30, यानी कि टोटल आपको 30 दिन समय लगेगा इसको पूरा फॉलो करने में। और डेली आपको 1 घंटा करंट तो पढ़ना ही है, आप चाहे कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, एसपीडी या इडोटेरिया, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रणनीति, आप लोग समझ गए होंगे इसको मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।